नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 आपके क्लास 6 का मैथमेटिक्स की बुक में 1.2 ओपन करिए और न्यूमेरिकल नंबर 8 तक हमने कर लिया था। न्यूमेरिकल नंबर नाउ इज 9 आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है। टू स्विच अ सर्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूँगा। बोला है टू स्टिच अ सर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। हाउ मेनी सर्ट कैन बी स्टिच विद एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। कितनी स्टिचेस हो रही है, स्टिचेस का काम चल रहा है, मतलब कमीज बनाने का काम चल रहा है। और क्या कहा गया है यहाँ पे कि टू स्टिच अ सर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है आउट ऑफ 40 क्लोथ। 40 मीटर क्लोथ है, 40 मीटर कपड़ा है और एक शर्ट बनाने के लिए इतना इस्तेमाल होगा। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज देखते हैं। अब देखिए, एक शर्ट बनाने के लिए टू स्टिच अ शर्ट, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। कितना कपड़ा लगेगा फॉर वन शर्ट? फॉर वन शर्ट, ठीक है, एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा रिक्वायर्ड है। अच्छा देखिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को, चलिए जरा मैं इसको ऐसा करता हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखता हूँ। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है, ठीक है। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर मेरे पास है, ठीक है जी। तो ये एक तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 सेंटीमीटर, मतलब मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर तो पहले ही सेंटीमीटर में है, तो सिर्फ मैं मीटर को बदलूंगा सेंटीमीटर में। तो मैंने 2 मीटर को लिख दिया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 तो पहले इसमें है। अब ये तो आपको कन्वर्ट करना आता होगा, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब आपके पास बन गया 215 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना बन गया? 215, 215 सेंटीमीटर आपके पास ये बच गया है, ठीक है। और टोटल जो आपके पास कपड़ा है, टोटल लेंथ कितनी है उस कपड़े की? तो आप क्या बोलोगे? टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी होगी आपके पास? वो आपके पास है 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर बोला है ना आपके पास, तो 40 मीटर है। जस्ट 40 है ना, देख लेते हैं न्यूमेरिकल को फिर से। हाँ जी, 40 मीटर है। तो 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलते हैं, वाइल यू विल कन्वर्ट इट। आपको पता है 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 में कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 जीरो और लगा दो, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे जी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं इससे? क्या बोलोगे आप लोग? चलिए, अगर मैं इसी सवाल को आपसे ऐसे पूछता हूँ और फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि ऐसे ले लेते हैं कि एक आदमी जो है वो जस्ट एक 2 एप्पल खाता है, ठीक है। ऐसे सिंपल सा समझने के लिए, 2 एप्पल खाता है एक आदमी, 2 एप्पल खाता है, ठीक है। और एक दिन में, इन वन डे, तो 40 सेब खाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे, क्या लगता है आपको? एक दिन में 2 सेब खाता है, 2 दिन में 4 खाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे ना आप इससे, मतलब अगर आपको टोटल निकालना है देन यू विल डिवाइड, 20 डेज लगेंगे जी उसको खाने में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल ये पूछा गया स्टूडेंट आपसे कि आपके पास जो टोटल कपड़ा है वो कितना है? टोटल कपड़ा कितना है आपके पास? आपके पास है 4000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होता है? 215 सेंटीमीटर, इतना
कपड़ा लगता है। तो देखते हैं कुल कितनी शर्ट तैयार हो सकती हैं, जो एग्जैक्ट फिगर में आएगा वो शर्ट हमारे पास तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो कैसे आप डिवाइड करोगे? आप 5 से भी कर सकते हो, सिंपल सा है ना। 5 से करके देखते हैं। डिवाइड तो आपको करना आता है, 0 0 ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, और अब आप चाहते हो आगे इसको फर्दर करना, देन आप इसको 800 को आप 43 से डिवाइड करके देख लो। तो 1 से 43 आ जाएगा आपके पास। आपके पास आ जाएगा 0 7 और 3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए 7 से करके देखते हैं। तो जब आप 7 से करोगे तो कितना आएगा? 21 2। हम 8 से भी कर सकते थे, अभी नियर नियर और भी नियर हो सकता है। हम 8 से करके देख लेते हैं। तो 7 आता यहाँ पे। ठीक है, 8 से करोगे तो 8 3 जा 24 2, तो ये ऐसे आ जाता आपके पास। ठीक है, हाँ और ज़्यादा करोगे आप लोग तब नहीं हो पाएगा नियर है। तो 18 3। ठीक है, 10 में से 7 आप लेस करोगे 3 आएगा, देन 6 तो 2 आ जाएगा, और ये तो 18। आपके पास क्या आंसर आया जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो? तो 18 आपके पास पूरी पूरी शर्ट बच जाएंगी, पूरी पूरी शर्ट 18 बनेंगे आपके पास। ठीक है, और अभी भी आपके पास जो कपड़ा बचेगा वो कितना बचाएगा? आपके पास लगभग 23 सेंटीमीटर कपड़ा अभी भी बच जाएगा, जो आपके पास रिमाइंडर है। तो इस तरह से आपसे ये सवाल पूछा गया था कि कुल कितनी शर्ट्स यहाँ पे बन के तैयार होंगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, वैसे ही करिए। आपको डिवाइड करके इसको सोचना है, और बहुत इजी है। आप इसको जनरल लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यही था कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर एक शर्ट के लिए कपड़ा लगता है। तो 40 मीटर कपड़ा आपके पास है, तो उससे कुल कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं? तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया लगभग। ठीक है, तो डिवाइड करके हमने देखा, और फाइनली हमारे पास ऐसे आया कि 18 शर्ट पूरी बन सकती हैं, और 23 सेंटीमीटर कपड़ा अभी भी वहाँ पे बच सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 10 आपके पास दिया है। मेडिसिन पैक्ड इन अ बॉक्सेस in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in van which cannot carried beyond 800 kg? देखिए क्या कहा गया है कि एक दवाइयाँ रखी जाएंगी, और एक बॉक्सेस हैं दवाइयों के, और हर एक बॉक्स जो है उसका जो वज़न है वो कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, इतना है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन? उनको गाड़ियों में रखना है आपको, और कितने ऐसे बॉक्सेस रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले फिर से वही कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ईच बॉक्स वेट कितना है? 1 बॉक्स, ईच बॉक्स वेट इज, ईच बॉक्स वेट, हम एक बॉक्स का वेट अगर हम बात करें तो एक बॉक्स का वेट ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपको पता है 1 kg कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम ना। तो 4 kg का मतलब हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो प्लस 500 और ऐड कर देते हैं इसमें, 500 और आ गया। तो ये टोटल मेरे पास कितना बन गया जब ऐड करोगे आप लोग? तो ये इतना 4500 ग्राम। ठीक है, मैंने इसको 4500 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 4 किलोग्राम 500 ग्राम का मतलब समझ गया आप, 4500 ग्राम है इसका मतलब। चलिए, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। एक गाड़ी है, कुल एक बॉक्स का वजन इतना है 4500 ग्राम का। ठीक है, और ऐसे कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं? यानी कि गाड़ी में एक चीज़ इसने बोल के रखी है कि गाड़ी में जितने बॉक्स आ सकते हैं ना भैया, वो आ सकते हैं 800 किलोग्राम। मतलब गाड़ी इतना ही वजन उठा सकती है। कितना वजन उठा सकती है गाड़ी? गाड़ी वजन उठा सकती है 800 केजी तक का। यानी कि 800 केजी का मतलब आप समझ गए कितने ग्राम हुआ?
800 और 1000 और लगाइए, यानी कि 3 जीरो और लगा दीजिए, ये यानी कि 8 लाख ग्राम तक इतना वजन उठा सकती हो गाड़ी। अच्छा, एक डिब्बे का वजन इतना है, ठीक है, और उसमें कुल जगह इतनी है, मान लीजिए इतने डिब्बों के लिए, इतने ग्राम के लिए, तो कितने डिब्बे कुल कंप्लीट आ सकते हैं। तो फिर से हमें स्टूडेंट डिवाइड ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, यानी कि 8 लाख जो है, 8 लाख आपके पास यहाँ जो आ रहा है, इसको आपको डिवाइड करना है 4500 से, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, फिर 5 से कर लेते हैं, 9 5 45, 5 से करके इसको देख लेते हैं जो बचा अमाउंट। आपको करना आता है ना ये डिवाइड, 5 1 5, 3 5 6 30, देन 0 0, ये आ गया आपके पास 1600 आपके पास आ रहा है। चलिए करके देख लेते हैं, 1600 और डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 9, आगे बचे 7 है ना, और 70 बन गया, तो 9 7 63, फिर से 7 बच गया, 9 7 63 पॉइंट, ठीक है। 177 डब्बे तो पूरे पूरे ही उसमें रखे जा सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद क्या आधे कुछ फिर से क्या बचेगा, 7 7 7 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन 177 डब्बे या लगभग 178 डब्बे उसमें अप्रॉक्सीमेटली रखे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डेसिमल में आएगा वो कंप्लीट में नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है वो, तो जितने डब्बे पूरे रखे जा सकते हैं वो इतने ही रखे जा सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर नहीं पूछा है हमसे यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको भी यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपके पास 11th क्वेश्चन है आपकी बुक का। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ बच्चे का घर है, ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाइएगा, और यहाँ उसका स्कूल है, ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो रोज़ बच्ची जो है पैदल स्कूल जाती है, तो वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर, और इतना उसको एक तरफ का पड़ता है। अच्छा, 1 किलोमीटर 875 तो वो इधर जाएगी ना, ऐसे ऐसे चल के, लेकिन स्कूल से वापस भी तो आएगी डेली, यानी कि रोज़ दिन में वो 1 किलोमीटर 875 2 बार तय करती है, ठीक है। अगर वो 2 बार तय करती है दिन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस उसके घर से स्कूल के लिए है वो 2 बार तय कर रही है। एक बार जब वो घर से स्कूल जाती है, दूसरी बार स्कूल से घर आती है, तो टोटल कितना हो गया वो भी हम निकालेंगे। लेकिन पहले ऐसा करते हैं, 1 किलोमीटर 875 को हम लोग मीटर में ही बदल देते हैं, है ना। तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आप 1000 मीटर लिख दोगे, और प्लस ये तो पहले ही मीटर में है, कन्वर्ट करने का तरीका आपको लोअर क्लास में आ गया होगा, अभी आप फिर से सीख लीजिए। ऐसे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ, हम इसको इसमें ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा। हमारे पास जब आप ऐड करोगे आपके पास आएगा 1875 मीटर, कितना। अच्छा, ये तो एक तरफ का रास्ता है, जब वो घर से स्कूल की हो जाती है, जब स्कूल से घर आएगी तो 2 तरफ का रास्ता है, यानी कि 875 मीटर उसको और चलना पड़ेगा ना बच्चों। तो अब ऐड करके देखते हैं, क्योंकि कुल दूरी उसने जो तय की, द टोटल डिस्टेंस सी कवर्ड, ठीक है, आप लिख सकते हो द टोटल डिस्टेंस सी कवर्ड कितना आएगा, 5 5 10 1 15 1 17 1 3 300 एंड सॉरी 3750, ठीक है, इतना मीटर उसको डेली का डिस्टेंस है। अच्छा, पूछा क्या आपसे, ये तो उसका एक दिन का डिस्टेंस आ गया, एक दिन में, एक पूरे दिन में वो इतना पैदल चलती है। आपसे पूछा है कि वो कुल कितनी डिस्टेंस तय करेगी इन 6 days, 6 दिनों में वो कुल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया, एक दिन में वो बच्चा इतना चलता है, ठीक है, इन 1 day
सी कवर्स द डिस्टेंस। एक दिन में अगर कोई आदमी चलिए फिर से 2 एप्पल खाता है, एक दिन में एक आदमी 2 एप्पल खाता है, तो 6 दिन में कितना खाएगा? तो ऑब्वियसली आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना उसको कि इतने एप्पल खाएगा। अगर एक दिन में एक आदमी 2 एप्पल खाता है तो 6 दिन में वो कितना खाएगा? 6 मल्टीप्लाई 2 12। वैसे ही इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन में एक आदमी कितना चलता है, टिक इट 3750 इतना चलता है, तो 6 दिन में कितना चलेगा वो? मल्टीप्लाइड बाई 6। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 6 5 30 3 और 3 45 4, तो इतना चलेगा 22,500 मीटर। मीटर में हमने आंसर फाइंड आउट किया है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देख लीजिए बहुत इजी था करना। स्टार्टिंग से ये था कि उसका घर से स्कूल की जो दूरी थी उसको हमें 2 बार हमें करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद तो इजी था, समझना ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। A vessel has 4 liter and 500 milliliter of a curd. दही उसके पास कितना है? इतना है। In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने अभी आ रहे हैं, these all are covered under distribution. आप यहाँ से समझो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहे हैं चीज़ों को। जहाँ बांटने वाली बात आए ना बच्चों, वहाँ पे डिवीजन ही होने वाला है। तो देखिए अवैशल एक कोई बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में कितना दही है जी? बर्तन बना लिया मैंने, मेरी ड्राइंग पे खास कर ना जाए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही है। तो उस वैशल में क्या बोला गया है कि उसमें कितना दही कितना है? 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में बदल लेते हैं। आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? क्या बोलोगे आप लोग? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 4 इसका 4 लीटर और 500 मिलीलीटर का मतलब ही क्या हो गया? क्या बोलोगे आप? ये लीटर को बदल लेते हैं मिलीलीटर में, तो 1000 मिलीलीटर और प्लस 500 मिलीलीटर। इनको बदलने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, इसको ही बदलना था आपको मिलीलीटर में। तो पहले हम न्यूमेरिकल 1 यूनिट में करते हैं। असल में ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमें 1 यूनिट में पहले इसको कन्वर्ट करना है। चलिए अब आपके पास क्या आ जाएगा? अब थोड़ा सा मूव करते हैं, मूव डाउन। आपके पास आने वाला है नाउ 4000 और 500 इसमें और ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 0054 इतना मिलीलीटर कर्ड उसमें है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमें गिलास में भरने हैं। अब गिलास, सबने गिलास आगे कर दिया बर्तन के आगे, ठीक है जी। और गिलास के बारे में क्या कहा गया है? उस गिलास, जो जितने भी गिलास हैं, अब ये कितने गिलास में भरा जाएगा ये हमें पता करना है। लेकिन एक गिलास की कैपेसिटी बता दी है इसने कि एक गिलास में मैक्सिमम 25 मिलीलीटर आता है। कितना आता है? एक गिलास में कितना आता है बच्चों? 25 मिलीलीटर आता है। तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो फिर से एक बार ये सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। तो ये आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 25 से। पता चल जाएगा कितने गिलास में ये चीज़ आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे? यू विल डू व्हाट? तो टोटल नंबर आपको अगर निकालने हैं तो आप 4500 को 25 से, और टोटल गिलास का पता चल जाएगा आपको कि कितने गिलासों में भरी जा सकती है। 25, चलिए 5 से करते हैं इजी आप लोगों के लिए। 5 5 ज़ा 25, 9 ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 0 और 0। ठीक है बच्चों, 5 1 ज़ा 5, 8 0। तो 180 ग्लासेस में ये पूरा आ सकता है कंप्लीट। ठीक है, 180 ग्लासेस में ये पूरा हम इसको भर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके आज के न्यूमेरिकल्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होगी। नाउ 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। होप फॉर कि आप लोग सारे इसको रेगुलरली पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे, क्योंकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो।